प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पत्र मुद्रा निर्गमन की विभिन्न पद्धतियाँ या प्रणालियाँ। पत्र मुद्रा निर्गमन की कौन कौन सी पद्धति होती हैं, जो मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। साधारण कोष पद्धति, निश्चित कोष पद्धति, निश्चित अधिकतम विश्वास आश्रित कोष पद्धति, अनुपातिक कोष पद्धति, आंशिक अनुपातिक कोष पद्धति, न्यूनतम कोष पद्धति, कोषागार निधि पद्धति। ये 7 प्रकार की होती हैं पत्र मुद्रा निर्गमन की पद्धतियाँ। आज हम अध्ययन करेंगे नंबर 1 साधारण कोष पद्धति का। साधारण कोष पद्धति क्या होती है कि जब भी पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है उसके पीछे 100% सोना या चांदी का कोष रखा जाता है। इस प्रकार निर्गमित मुद्रा को पूर्णतया प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं और इस पद्धति को साधारण कोष पद्धति कहते हैं। साधारण कोष पद्धति के गुण हैं ये जन विश्वास। चूँकि इसमें पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% कोष रखा जाता है ताकि इसमें जनता का पूर्ण विश्वास रहता है। मुद्रा प्रसार से सुरक्षा। 100% कोष रखने के कारण मुद्रा को अनियंत्रित रूप से प्रसार नहीं किया जा सकता, तो मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता। परिवर्तनीयता। इस पद्धति में निर्गमित पत्र मुद्रा परिवर्तनीय होती है, अर्थात जितना मुद्रा का निर्गमन होगा उतना ही कोष रखा जाएगा। साधारण कोष पद्धति में निम्नलिखित दोष भी हैं। क्या? लोच की कमी। चूँकि इसमें पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% सोना या चांदी का कोष रखा जाता है, अतः इसमें लोच की कमी है। समाज या आर्थिक विकास की दृष्टि से कभी घाटे के अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा निर्गमित नहीं की जा सकती। जितना कोष है उतनी मुद्रा निर्गमित की जा सकती है, तो इसमें लोच की कमी है। मितव्ययता की कमी है। चूँकि इसके पीछे सोने और चांदी का कोष रखा जाता है तो बहुत अधिक खर्चीली है और इसमें मितव्ययता यानी कम खर्चे की कमी है, यानी बहुत खर्चीली पद्धति है। सदुपयोग का अभाव। चूँकि सोने चांदी कोष में व्यर्थ पड़ा रहता है, अतः उस देश के विकास के कार्य में नहीं लगाया जा सकता, तो सदुपयोग का इसमें अभाव होता है। दूसरी पद्धति होती है निश्चित विश्वास आश्रित कोष प्रणाली। इस पद्धति के अंदर क्या होता है कि कुछ सीमा तक पत्र मुद्रा निर्गमन बिना किसी कोष के निर्गमित किया जाता है और उसके पश्चात जो मुद्रा निर्गमन होगा उसके पीछे कोष रखना अनिवार्य होता है। ये जो कुछ सीमा है ये सरकार द्वारा निश्चित की जाती है, इसके पीछे कोई कोष नहीं रखना होता है। इस कोष को पूरा होने के बाद ही उसके पीछे धात्विक कोष सोना चांदी आदि रखे जाते हैं। इस कोष को आरक्षित पत्र मुद्रा की सीमा भी कहते हैं। और निश्चित विश्वास आश्रित पद्धति इस पद्धति को कहा जाता है। भारत में 1861 से 1920 ईस्वी तक नोट निर्गमन की इसी पद्धति को अपनाया गया, निश्चित विश्वास आश्रित पद्धति को। इसमें क्या क्या गुण हैं? जन विश्वास। इस पद्धति में भी जनता का विश्वास रहता है। इसमें सुरक्षा का भी गुण पाया जाता है, क्योंकि बिना कोष रखे एक निश्चित सीमा तक ही नोट निर्गमित किए जाते हैं, उसके बाद 100% कोष रखना होता है। तीसरा, अति निर्गमन का भय नहीं। इस पद्धति में भी यह भय नहीं है कि अनावश्यक रूप से नोटों का निर्गमन किया जाए या मुद्रा प्रसार हो, क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद जितने भी मुद्रा का निर्गमन होगा उसके पीछे धात्विक कोष रखना अनिवार्य होगा। परिवर्तनीयता। नोटों की परिवर्तनशीलता बनी रहती है। इस पद्धति में भी कुछ दोष हैं। निश्चित विश्वास आश्रित कोष प्रणाली के दोष क्या क्या हैं? पहला, लोच का अभाव। इस पद्धति में निश्चित सीमा के उपरांत जितनी पत्र मुद्रा निर्गमित की जाती है उसके पीछे 100% धात्विक कोष रखना पड़ता है, अतः आर्थिक संकट के समय अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ने पर सोने चांदी के अभाव में पर्याप्त नोटों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें जो दोष होता है वो सुविधा का अभाव। पूर्व निश्चित सीमा से अधिक नोट जारी करने पर यदि कभी धात्विक कोष में कमी हो जाती है तो उतने ही मूल्य के नोटों को चलन से बाहर करना पड़ता है, चाहे व्यवहारिक दृष्टि से उसकी कितनी भी आवश्यकता क्यों न हो। अतः यह प्रणाली समाज की आधुनिक आवश्यकता करने में असमर्थ है। तीसरा, दुरुपयोग। सरकार जो विधान है उसमें संशोधन करके
विश्वास आश्रित भाग की निश्चित सीमा को बढ़ा भी सकती है और इस प्रकार सरकार द्वारा इस प्रणाली का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। चौथा होता है अपव्ययी पद्धति। यह पद्धति अपव्ययी है यानी अधिक खर्च वाली है, क्योंकि इसमें निश्चित आश्रित सीमा के उपरांत अनावश्यक रूप से 100% धात्विक कोष रखना पड़ता है। दो ही पद्धति, कोष साधारण कोष पद्धति और निश्चित कोष पद्धति या निश्चित विश्वास आश्रित कोष पद्धति। बाकी पद्धतियों का हम कल अध्ययन करें।